एजुकेशनल वीडियो केवल जनरल गाइडेंस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस व लॉस को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम वह सारे प्रपत्र समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें समय समय पर निर्वाचन के दिवस पीठासीन अधिकारी को भरना होता है। यहाँ पर जितने भी नाम लिए गए हैं या जो भी क्रम संख्या ली गई हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। स्क्रीन पर आप अभी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रपत्र देख रहे हैं और यह प्रपत्र लोकसभा निर्वाचन के लिए है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम अल्फा है और अल्फा कैंडिडेट ने एक इलेक्शन एजेंट नियुक्त किया है जिनका की नाम अनिल है। स्क्रीन पर आप यह भी देख रहे हैं कि वह इलेक्शन एजेंट पीठासीन अधिकारी के समक्ष घोषणा भी करेगा और बाद में उस घोषणा के हस्ताक्षर भी करेगा और अंत में पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे। अभी जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं वह फॉर्मेट मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा का है। यहाँ पर संसदीय क्षेत्र 5 सागर है और विधानसभा निर्वाचन के लिए विधानसभा क्षेत्र 41 सागर है। मतदान केंद्र की क्रम संख्या 204 शिवाजी नगर वार्ड सागर है और मतदान की तारीख 12 मई 2019 है। यहाँ पर जो भी नाम लिए जा रहे हैं वह एग्जाम्पल के तौर पे लिए जा रहे हैं। वास्तविक नाम, वास्तविक मतदान केंद्र की क्रम संख्या, मतदान केंद्र का नाम और वास्तविक मतदान की तारीख आपको स्वयं लिखनी होगी। अभी आप पीठासीन अधिकारी की घोषणा का प्रारूप ही देख रहे हैं। घोषणा के नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, साथ ही साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी होंगे। जिन मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर इंकार कर दिया है उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके नीचे फिर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक लिखेंगे और सुबंधक सील भी लगा देंगे। प्रायः पीठासीन अधिकारी को हर एक प्रपत्र पर सुबंधक सील तो लगा ही देनी चाहिए। अब आप पीठासीन अधिकारी की घोषणा का भाग 2 देख रहे हैं। भाग 2 पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा की जाती है। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र 5 सागर है और विधानसभा निर्वाचन 41 सागर है। मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम 204 शिवाजी नगर वार्ड सागर है और मतदान का दिनांक 12 मई 2019 है। इस घोषणा के नीचे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर होंगे। यदि किसी मतदान अभिकर्ता ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया है तो उसके बारे में जानकारी लिखी जाएगी। अंत में फिर पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, डेट लिखी जाएगी और सुबंधक सील लगाई जाएगी। भाग 3 मतदान के अंत में की जाने वाली घोषणा है और यह उस समय करनी चाहिए जब मतदान समाप्त हो गया हो। प्रायः मतदान 5 बजे समाप्त होता है। यदि किसी कारणवश आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मतदाता आ गए हो, 5 बजे लाइन लग गई हो, तो हो सकता है मतदान 5:30, 6, 6:30 पे समाप्त हो। 5:30 पे समाप्त होता है तो आप 5:30 का समय डालेंगे। 6 बजे समाप्त होता है तो 6 बजे का आप समय डालेंगे। यहाँ पर भी पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे, समय डालेंगे। इसके अलावा मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर होंगे। यदि किसी मतदान अभिकर्ता ने सिग्नेचर नहीं किए हैं तो उनके बारे में लिखा जाएगा। पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, डेट लिखा जाएंगे, समय लिखेंगे और सुबंधक सील लगा देंगे। पीठासीन अधिकारी की घोषणा का भाग 4 वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात की घोषणा है। यह घोषणा पीठासीन अधिकारी जोर से पढ़ेंगे। समस्त घोषणा पीठासीन अधिकारी जोर से पढ़ेंगे। उसके बाद अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे, समय लिखेंगे। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेंगे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। पुनः पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे, सुबंधक सील लगाएंगे और डेट लिखेंगे। अब जो प्रारूप आप देख रहे हैं वह थाना अधिकारी को की जाने वाली शिकायत पत्र का प्रारूप है। यदि कोई छद्म मतदाता आपके मतदान केंद्र में उपस्थित हो जाता है और वह अपनी पहचान सुनिश्चित नहीं कर पाता है तो आप उसकी शिकायत थाना प्रभारी को करेंगे। शिकायत का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी शिकायती पत्र का प्रारूप का दूसरा भाग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
अब जो प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में की जाने वाली घोषणा का प्रारूप है। यदि कोई मतदाता पोलिंग स्टेशन पर मत डालने आता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, परंतु मतदाता सूची में उसकी आयु 18 वर्ष लिखी है, तो ऐसे संशय की स्थिति में प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस मतदाता से यह प्रारूप भरवाएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रारूप में निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान होगा, उसके माता पिता या पति का नाम लिखा जाएगा, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या होगी, निर्वाचक की क्रम संख्या होगी, मतदान की तारीख जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने 12 मई 2019 ली है वह होगी। इसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, मतदान केंद्र की संख्या और नाम जो कि 204 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर लिया गया है, और तारीख 12 मई 2019 रहेगी। यहाँ पे तारीख और नाम हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, वास्तविक तारीख वास्तविक नाम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यदि कोई चैलेंज वोट होता है तो पोलिंग एजेंट किसी मतदाता को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनसे 2 रुपये लेता है, 2 रुपये की रसीद उसको देते हैं। यदि चैलेंज स्वीकार कर लिया जाता है तो वह 2 रुपये वापस उसको कर दिए जाते हैं, और यदि चैलेंज अस्वीकार करते हैं तो वह 2 रुपये जब्त होते हैं और वह 2 रुपये शासन के पास चले जाते हैं। रसीद पुस्तिका का प्रारूप उसे किस तरीके से भरा जाना है वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि कोई मतदाता केंद्र में उपस्थित होता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसे लगता है कि आयु मान लीजिए 15 साल है और निर्वाचक नामावली में उसकी आयु 18 वर्ष दर्ज है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस मतदाता से निर्धारित आयु से के संबंध में एक घोषणा करवाएगा। घोषणा करवाने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस मतदाता को यह भी बताएगा कि यदि उसने घोषणा गलत करी तो आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत उसे अधिकतम 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी प्रपत्र का भाग 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उन निर्वाचकों की सूची है जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया है। यदि कोई निर्वाचक इस तरह की घोषणा करने से इनकार कर देता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि उसकी आयु कम है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसे निर्वाचक से वोट नहीं डलवाएगा। यदि कोई इनफर्म या ब्लाइंड वोटर मत डालने आता है, यानी कि नेत्रहीन अशक्त निर्वाचक मत डालने आता है और वह किसी साथी का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके साथी को घोषणा करनी होगी। घोषणा का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से भरा जाएगा वह स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो साथी है उसका नाम एंड्रयूज एंथोनी है, पुत्र श्री माइकल एंथोनी, जिसकी आयु 23 वर्ष है, 18 वर्ष से ज़्यादा आयु होनी चाहिए साथी की। उसका पूरा पता लिखा जाएगा, मतदान की तारीख यानी कि 12 मई 2019 लिखी जाएगी। फिर खा पाठ में यह लिखेंगे कि वह किस मतदाता के लिए साथी के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मतदाता है उनका नाम चंद्रभूषण है, तो वह चंद्रभूषण के लिए साथी की तरफ से काम कर रहा है। साथी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर आप उस साथी को यह भी बता देंगे कि यदि वह घोषणा गलत करता है तो आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत उसको सजा का भी प्रावधान रहेगा। दृष्टिबाधित मतदाताओं द्वारा मतदान संबंधी जानकारी का प्रपत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक नया प्रपत्र है जो कि इसी वर्ष चालू हुआ है। यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक हमें दिखाई दे रहा है जो कि 204 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर है। पीठासीन अधिकारी का नाम रमेश कुमार प्रजापति लिखा हुआ है। क्रम संख्या 1। ऐसे दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया 1। ऐसे दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या जिन्होंने डमी ब्रेल लिपि का उपयोग किया। यदि उपयोग किया है तो आप 2, 3, 4 लिख सकते हैं। जितने भी मतदाता हैं, उपयोग नहीं किया तो 0। ऐसे दृष्टिबाधित मतदाता जिन्होंने डमी ब्रेल लिपि का उपयोग ना करते हुए नियम 49N के तहत साथी का उपयोग किया है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 1 लिया है। यदि 0 हो तो 0 लिख दें, 3, 4, 5 हो तो वो संख्या डाल देंगे आप। ऐसे दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या जिन्होंने डमी ब्रेल लिपि शीट और साथी के साथ दोनों सुविधाओं का उपयोग किया है तो उनकी संख्या, यदि दोनों का उपयोग किया है तो वो आप संख्या यहाँ डाल सकते हैं। अंत में आप दिनांक डाल देंगे 12 मई 2019 और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
यदि कोई ऐसा मतदाता आपके मतदान केंद्र में आ जाता है जिसका नाम ASD लिस्ट में है, तो वह भी घोषणा करेगा और घोषणा का प्रारूप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब जो प्रारूप स्क्रीन पर दिख रहा है वह मतदान अभिकर्ता स्थापन अभिकर्ता की गतिविधि शीट का प्रारूप है। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर है, कॉलम नंबर 2 में संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम तो 5 सागर, संसदीय क्षेत्र 41 सागर, अभ्यर्थी का नाम अल्फा या बीटा गामा जो भी है एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, राजनीतिक दल का नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम, प्रवेश समय कितने बजे वो आया, मतदान समाप्ति के बाद कितने समय वो गया, दोनों जगह उसके सिग्नेचर होंगे। अंत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे और सुबह सील लगा देंगे। अब हम मतदाताओं का रजिस्टर 17 का देख रहे हैं। रजिस्टर 17 का में विधानसभा क्षेत्र का नाम, लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, मतदान केंद्र का 17K का जो मतदाताओं का रजिस्टर है उसके लास्ट में पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे और तारीख डाल देंगे। निवेदित मतों की सूची प्रारूप 17 खा टेंडर वोट की लिस्ट 17B स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। यदि कोई टेंडर वोट आपके यहाँ आता है तो यह फॉर्म भरने की जरूरत है, अन्यथा निरंक करके हम इसको लिफाफे में जमा कर देंगे।